भारत पाक युद्ध 1965। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो गया। पाकिस्तान सेना की 2 टुकड़ियां भारत क्षेत्र में आ घुसी और कच्छ के कई भागों पर अधिकार कर लिया। कच्छ के रण में उत्पात के साथ साथ पाकिस्तान ने कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारंभ कर दी। यह घुसपैठ पूर्ण योजनाबद्ध थी। चीन की सहायता से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। योजना के अनुसार छापामार दस्ता शस्त्रों से सज्जित होकर असैनिक वेश में कश्मीर में घुसने वाला था। कश्मीर में आंतरिक रूप से उपद्रव व तोड़फोड़ द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की योजना थी जिससे भारतीय सेना को कश्मीर से भागना पड़े। पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता छापामारों का साथ देगी, किंतु यह विश्वास अंत में असत्य प्रमाणित हुआ। 4 तथा 5 अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिक कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तान घुसपैठ को सदैव के लिए रोकने के विचार से भारत सरकार ने उन स्थानों पर अधिकार करने का निर्णय किया जहां से होकर पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर में भारत के हिस्से में आते थे। इसी बीच पाकिस्तान की नियमित सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके भारतीय भूभाग पर आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से युद्ध आरंभ हो गया। 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास कर भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील की कि वे युद्ध विराम करें। 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों में युद्ध बंद हो गया। भारत को युद्ध में 750 वर्ग मील भूमि मिली थी, जबकि पाकिस्तान को 210 वर्ग मील भूमि मिली थी। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के कटु संबंधों की अंतिम परिणति थी। ताशकंद समझौता। सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को यह प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारंभ हुआ और सोवियत संघ के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1966 को प्रसिद्ध ताशकंद सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए कि पहला, दोनों पक्ष जोरदार प्रयत्न करेंगे कि संयुक्त घोषणा पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान में अच्छे पड़ोसियों के संबंध निर्मित हों। वे राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत पुनः दोहराते हैं कि बल प्रयोग का सहारा न लेंगे और विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएं। दूसरा, दोनों देशों के बीच सभी सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी 1966 के पूर्व उस स्थान पर वापस चले जाएंगे जहां वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व थे और दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का पालन करें। तीसरा, दोनों देशों के परस्पर संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित रहेंगे। चौथा, दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध होने वाले प्रचार को निरुत्साहित करेंगे और दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की वृद्धि करने वाले प्रचार को प्रोत्साहन देंगे। दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध पुनः स्थापित किए जाएंगे और दोनों देश एक दूसरे के उच्चायुक्त अपने पदों पर वापस जाएंगे। दोनों देशों के मध्य आर्थिक व व्यापारिक संबंध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। दोनों देश युद्ध बंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे। एक दूसरे की हस्तगत की हुई संपत्ति की वापसी पर भी विचार करेंगे। दोनों देश संधि से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर एवं अन्य स्तरों पर आपस में मिलते रहेंगे। यद्यपि इस समझौते के कारण भारत को वह प्रदेश पाकिस्तान को वापस देने पड़े जो उसने अपार धन व जन की हानि उठाकर प्राप्त किए थे, तथापि यह समझौता निश्चय रूप से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक शांतिपूर्ण मोड़ आने का प्रतीक था। कहा जाता है कि जो कुछ भी भारतीय सैनिकों ने युद्ध में जीता था उसे ताशकंद में भारतीय प्रधानमंत्री ने समझौते की टेबल पर लुटा दिया। भारत पाक युद्ध 1971 तथा शिमला समझौता। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था। शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश में स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान पूर्णतः मुजीब के साथ था। याया खान ने बंगालियों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। पूर्वी बंगाल के घोर अत्याचारों से घबराकर बंगाली सामान छोड़ जान बचाने हेतु भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे।
10,000 शरणार्थी प्रतिदिन भारत आने लगे। शरणार्थियों की संख्या भारत में 1 करोड़ तक पहुंच गई। इसी समय 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी कर दी और 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी हमला कर दिया। भारत के विमानों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर बम वर्षा की। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा उनके साथ 93,000 सैनिकों ने भी हथियार डाल दिए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया तथा भारत ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान की 6,000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान में जनरल याया खां के स्थान पर सत्ता जुल्फिकार भुट्टो के हाथ में आ गई। भुट्टो और श्रीमती गांधी में पत्र व्यवहार हुआ और 28 जून 1972 को शिमला में दोनों देशों के मध्य वार्ता होना तय हुआ। 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला, दोनों सरकारों ने यह निश्चय किया कि दोनों देश परस्पर संघर्ष को समाप्त करते हैं जिससे दोनों देशों के संबंधों में बिगाड़ उत्पन्न हुआ। दूसरा, दोनों ही सरकारें अपने सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करें। तीसरा, आपसी संबंधों में समानता लाने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच डाकतार सेवा, जल, थल, वायु मार्गों का पुनः संचार व्यवस्था स्थापित की जाए। दूसरा, एक दूसरे देश के नागरिक और निकट आए इसलिए नागरिकों को आने जाने की सुविधा दी जाए। तीसरा, जहाँ तक संभव हो सके व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों में सहयोग का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू हो। चौथा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ाया जाए। चौथा, स्थायी शांति कायम करने की प्रक्रिया का सिलसिला आरंभ करने के लिए दोनों सरकारें सहमत हैं कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जाएंगी। दोनों देश बिना एक दूसरे की स्थिति को क्षति पहुंचाए कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 को हुए युद्ध विराम के फलस्वरूप नियंत्रण रेखा को मान्य करें। सेनाओं की वापसी इस समझौते के लागू होने के 30 दिन के भीतर हो जाएगी। शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते रहे। शिमला समझौते के आलोचकों का कहना था कि यह भारत का पाकिस्तान के समक्ष आत्मसमर्पण था। भारत के सैनिकों ने जिसे युद्ध मैदान में जीता था उसे भारत की कूटनीति ने शिमला में खो दिया। आलोचकों का कहना है कि कश्मीर समस्या का स्थायी हल ढूंढे बिना पाकिस्तान के 5,139 वर्ग मील क्षेत्र को लौटाना राजनीतिक चातुर्य नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दों में आलोचकों का कहना है कि शिमला समझौते ने कश्मीर पर पाकिस्तान से सौदाबाजी करने का अवसर अपने हाथ से खो दिया। थैंक यू।